बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक अल्कोहल। तो पहले हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं दैट अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन OH एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चे अल्कोहल में OH का होना लाजमी होगा एंड द जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल इज CnH2n+1 और OH। तो ये बच्चे आपके अल्कोहल का जनरल फार्मूला CnH2n+1 OH where n is the number of carbon atoms। तो ये बच्चे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। एंड व्हेन वी राइट द नेम, तो बच्चे आप अल्केन्स के नाम के साथ E को रिप्लेस करते हो बाय OL फॉर अल्कोहल्स। तो बच्चे आपके बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अल्कोहल्स। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स। If we put n equal to 1 then formula comes out to be, बच्चे आप यहाँ पे 1 पुट करोगे n की जगह, you got C and 2 into 1 2 2 plus 1 3 CH3OH named as। इसमें बच्चे 1 कार्बन है तो आप नेम देते हो 1 कार्बन के लिए मीथेन, और बच्चे मीथेन का E रिप्लेस करोगे बाय OL। द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मेथनॉल, 1 कार्बन दैट कंटेन OH एंड कार्बन के बच्चे आपको 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं तो आपको 3 बच्चे बॉन्ड्स और प्लेस करने पड़ेंगे विद हाइड्रोजन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मेथनॉल। नाउ वी टेक सेकंड एग्जांपल। बच्चे अगर आप n को 2 पुट करते हो, इफ n इक्वल्स टू 2, बच्चे आप यहाँ 2 पुट करोगे इन प्लेस ऑफ n, यू गॉट C2 एंड 2 into 2 4 4 plus 1 5 OH दैट कंटेन 2 कार्बन नेम्ड एज इथेन। बच्चे 2 कार्बन के लिए आप यूज करते हो E रिप्लेस करोगे फ्रॉम OL। स्ट्रक्चर फार्मूला, जब बच्चे आपको कार्बन देखना है देयर आर 2 कार्बन तो आप बच्चे 2 कार्बन प्लेस कर दोगे, और आपको अल्कोहल के लिए OH लाजमी प्लेस करना होता है। इट इज अ फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कोहल्स। बाकी बच्चे कार्बन के आप 4 बॉन्ड्स पूरे करें, एवरी कार्बन के आपको 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे करने होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट वन, इफ यू प्लेस n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 4, अगर हम 4 की बात कर लेते हैं, बच्चा 4 पुट करोगे C4 एंड H4 into 2 8 8 plus 1 9 OH that compound butane because 4 carbons are there, E replaced by OL named as butanol। When we write the structure we got 4 carbons with OH, और बच्चा आप हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे करें। Maybe in the condensed form you may write CH3 and second carbon has 2 covalent bond, बच्चे आपको 2H प्लेस करने हैं, थर्ड कार्बन के 2 बॉन्ड आपको 2H प्लेस करने हैं, और लास्ट कार्बन के 2 बॉन्ड आपको 2H प्लेस करने हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल with their names and their molecular and structure formulas। Now we discuss preparation of ethanol। बच्चा preparation of ethanol के लिए we have 2 different methods। Now the first method is that is your fermentation of glucose। In this process glucose decompose into ethanol by microorganisms। So we define as in this process glucose, the formula for glucose is C6H12O6 decomposes into ethanol and carbon dioxide by microorganisms such as yeast। तो आपका केमिकल रिएक्शन, आप ग्लूकोज का फार्मूला बच्चे C6H12O6 आप इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट से पास करते हो, यू गॉट एथेनॉल दैट इज C2H5OH along with कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चे ग्लूकोज आपका वाटर में सॉल्युबल एक्वा स्टेट, एथेनॉल आल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन एक्वा स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इज इन गैसियस स्टेट दैट इज रिमूव्ड। अगर इसे बैलेंस करते हैं बच्चे, वी हैव 12 हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट साइड, तो बच्चे आपके यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से टू गेट 12 हाइड्रोजन। नाउ देयर आर 6 कार्बन, तो बच्चे आपके राइट साइड पे 4 कार्बन हैं, आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू गॉट 6 कार्बन। एंड नाउ काउंट ऑक्सीजन, 6 on the left side and 2 plus 4, 2 are here 4 are here, 6 on the right side as well, so it is balanced। Now we write some conditions for fermentation of glucose। Now conditions are temperature should be constant at room temperature 37 डिग्री बच्चे आपको मेंटेन करना है, because at high temperature microorganism become inactive।
तो आपको ज़्यादा हीट नहीं करना. नाउ सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू रिमूव ऑक्सीजन बाय यूजिंग लाइम वाटर. तो रिमूव oxygen by lime water. Now carbon dioxide is in the gaseous state, it can be removed. We have to maintain optimum pH. pH should be optimum for microorganisms. And the last one, you have to remove ethanol by fractional distillation because आपका ग्लूकोज भी पानी में डिजोल्व है और एथेनॉल भी पानी में डिजोल्व है. तो एथेनॉल is removed by फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो ये बच्चा आपके पास अल्कोहल की प्रेपरेशन का फर्स्ट मेथड. द सेकंड मेथड इज रिएक्शन ऑफ इथीन विद स्टीम. तो बच्चा आप इथीन का फार्मूला आपने पढ़ा, दैट इज CnH2n. अगर आप यहाँ पर n को 2 पुट करते हो, यू गॉट इथीन, दैट इज C2H4. व्हेन रिएक्टिंग विद स्टीम मींस वाटर इन गैसियस स्टेट in the presence of phosphoric acid as a catalyst. We have to heat and maintain pressure as well. Now your product is C2 because इसमें addition होनी है, 2 H add होंगे, 4 plus 2 6 oxygen and 1 O. You may write as C2H4 adding water in the form of steam. You may write the formula as C2H5OH. which आपके दो डिफरेंट वेज हैं फॉर द सेम रिएक्शन टू प्रिपेयर एथेनॉल. तो ये बच्चा आपके एथेनॉल की प्रेपरेशन व्हेन इथीन रिएक्टिंग विद स्टीम. नाउ वी डिस्कस कंबस्शन ऑफ अल्कोहल्स. इन कंबस्शन रिएक्शन वी नो दैट व्हेन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्ट, योर आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो बच्चा आप जब कंबस्शन करते हो एथेनॉल लाइक C2H5OH, व्हेन combustion in excess oxygen, your answer is always carbon dioxide and water. तो जिसको आप बैलेंस करोगे, there are 2 carbon on the left side, राइट साइड पे बच्चे 2 आ जाएगा. there are 6 hydrogen, 5 and 1 6 on the left side, should multiply with 3 to balance hydrogens. And now count oxygen, 2 into 2 4, 3 into 1 3, there are 7 oxygens. बच्चे आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 into 2 6, 6 plus 1 7. If we take propanol like C3H7OH, combustion need oxygen, your answers are carbon dioxide and water. There are 3 carbons, तो बच्चे आप 3 प्लस करोगे on the right side with carbon. There are 4 hydrogen on the left side, आप यहाँ प्लस करेंगे 4. And now 3 into 2 6 oxygen plus 4 10 oxygens. ये क्या आपके बन जाएंगे राइट साइड पे 10. बच्चे लेफ्ट साइड पे आपका 1 ऑक्सीजन है. वी नीड 9 हेयर टू गेट 10. तो बच्चे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 से और डिवाइड करोगे 2 पे. नाउ योर फाइनल आंसर, इफ यू वांट टू बैलेंस इन द होल नंबर, मल्टीप्लाई होल रिएक्शन विद 2. तो योर आंसर इज 2 moles ऑफ C3H7OH, मतलब प्रोपानोल. 2 कैंसिल होगा, 9 moles of oxygen, 3 into 2 6 moles of carbon dioxide and 4 into 2 8 moles of water. तो ये बच्चे आपके पास प्रोपानोल की कंबस्शन की फाइनल इक्वेशन. नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. व्हेन एवर अल्कोहल और ऑक्सीडाइज, बच्चे एक बात आपके जहन में रहे, आप जब भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे आइदर बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर और बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, your answer is carboxylic acid. Now we take 2 different examples for oxidation of alcohols. Number 1 G, oxidation in air. Oxidation in air means air of oxygen. If we take alcohol like ethanol C2H5OH, it will be oxidized by oxygen of air. Your answer is कार्बोक्सिलिक एसिड. बच्चे एक बार ध्यान में रखोगे आप कि जितने कार्बन अल्कोहल में हैं आपको सेम कार्बन लिखने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में. मींस वी हैव 2 कार्बन हेयर CH3COONH विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. नाउ लेफ्ट साइड में बच्चे आपके 2 कार्बन हैं, राइट साइड वी हैव 2 कार्बन एज वेल, इट इज बैलेंस्ड. नाउ लेफ्ट साइड पे बच्चे आपके 6 ऑक्सीजन हैं, 5 plus 1 6. हियर यू गॉट 3 4 and 5 6 बैलेंस्ड. एंड लेफ्ट साइड पे 3 ऑक्सीजन, राइट साइड पे 3 एज वेल. तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन है. नाउ दिस ऑक्सीजन कम फ्रॉम द
air. In second case, we discuss about oxidation by oxidizing agent. तो हमारे सिलेबस में डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. वी मे यूज पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट और concentrated nitric acid. So we use oxidizing agent anyone like potassium chromate KCrO4, may use potassium dichromate K2Cr2O7 in sulfuric acid or potassium manganate KMnO4 or potassium permanganate. When they are oxidized, you see alcohol C2H5OH. When reacting with the oxidizing agent that provides atomic oxygen, also called nascent oxygen, by oxidizing agents, your answer is same. आपके लेफ्ट साइड में बच्चे दो कार्बन हैं तो आपको दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. आप इसको बैलेंस करोगे, अपर रिएक्शन में 2 ऑक्सीजन वी शुड नीड 2 ओवर देयर. तो आप चेक करना, इट इज योर फाइनल बैलेंस इक्वेशन. नाउ वी राइट सम यूजेस ऑफ अल्कोहल. तो बच्चे अल्कोहल्स के आपके पास डिफरेंट यूजेस हैं. दैट इज नंबर 1, it is used as a solvent. Alcohols means ethanol are used as solvent. Second one, the second use of ethanol, that is it is used as renewable fuel. Third one, it is used to make vinegar, and also it is used for automobile as a fuel. तो ये आपके different uses for alcohols.